जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार आने वाला है। इसी के उपलक्ष्य में जो समाज सेवी होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो भी अपने क्षेत्रवासियों को कुछ विशेष सुझाव भी देना चाहते हैं ताकि दीपावली के त्यौहार को बहुत ही खुशहाली के साथ मनाया जा सके। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं मैम जयंती चौधरी जी के आवास पर, जहां पर हम आपको बता दें कि ये अभी फिलहाल में भाजपा की जिला सचिव हैं। इसके अलावा इनको निर्विरोध नगर पालिका में जो फरूख नगर है वहां पर इनको चेयरमैन का पद दिया गया है। चलिए मैम से बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है और बताइए कि आप अभी किस पद पर कार्यरत हैं? मेरा नाम जयंती चौधरी और मैं जिले में सचिव हूँ और फरूख नगर में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे हूँ। मैम, जैसा कि हमने सुना है कि आप निर्विरोध चुने गए हैं, तो आप हमें ये बताइएगा कि निर्विरोध आपने, जैसे हमने सुना था कि अभी आप एक स्कूल भी चलाते हैं, तो उसमें जो बच्चे गरीब हैं, जो पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए आप क्या करते हैं? बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और जो कुछ ऐसे पेरेंट्स जो बेचारे अफोर्ड भी नहीं करते हैं कि स्कूल में हम पढ़ा सकें, तो मैं ज़्यादा नहीं तो छोटा सा हिस्सा बन के उनकी मदद कर सकती हूँ। तो मुझे ये सौभाग्य मिला है, तो इसीलिए मैंने छोटा सा प्ले स्कूल खोला हुआ है। मैं लोगों के बीच में अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके, वैसे भी मैं जो मेरे से बनता है लोगों के बीच में वो मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं समझती हूँ अपने आप को सौभाग्यशाली कि मैं किसी के बीच में आऊँ, मैं किसी की मददगार बनूँ। मैम, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने समाज सेवा के लिए राजनीति के क्षेत्र में आने का फैसला कब किया? मैंने जब किया कि मैं लोगों के बीच में गई, और मैं ये सोचती हूँ कि जब मैंने राजनीति में कदम रख ही दिया है तो फिर अच्छी तरह से ही रखा जाए। लोगों के लिए सेवा के भाव बढ़ चुके हैं दिल में निकल के, तो वो भाव को बढ़ाया जाए कि किसी पद मुझे दिया गया तो मुझे कुछ समझ के ही दिया गया, और आगे भी मेरी भावनाएं ये हैं कि मैं देश के लिए, और मुझे बीजेपी की जो मेरा दायित्व दिया है मेरी बहन जी ने, गार्गी कक्कड़ जी ने, तो उन्होंने भी मुझे कुछ देख के दिया होगा। आगे भी मैं इस जिम्मेदारी पे खरा उतरना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ। मैम, जैसे अगर आपको आगे कभी कुछ मौका मिलता है, आप आगे जाते हैं, तो आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या आपने कुछ प्लान किया है कि काश अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो, जैसे कोई एनजीओ स्थापित किया जाए या कोई और समाज सेवा का कोई काम, अगर आप बताना चाहिए? सर देखो, काम तो बहुत है। मैं एक आपके आगे एक चीज़ रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे एक दिल में मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे एक चीज़ ज़रूर मिली है, क्योंकि जो जैसे किसी महिला के ऊपर जब उनके हस्बैंड नहीं रहते हैं, वो गुजर जाते हैं, तो हर चीज़ तो दुनिया देख लेती है, ये दिखती हुई चीज़ें हैं। अब वो चीज़ें करो ना जो लोगों के बीच में आपको देखने को मिली है। तो मैंने वो चीज़ें देखी हैं जो उन महिलाओं के पास कोई सर पे छत नहीं होती, जब उनके वहाँ से हादसा से हाथ उठ जाता है, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनके सर पे उनका पिता का हाथ नहीं होता, तो जो महिला होती है वो कमाए लोगों के बीच में। मैं सोचती हूँ कि उन महिलाओं को काम दिलाया जाए। जैसे पटौदी क्षेत्र में भी जाती हूँ और जैसे फरूख नगर में भी कहीं भी जाते हो, तो महिलाओं के प्रति मेरे लिए बहुत चीज़ें, क्योंकि जब बाहर निकलती है ना महिलाएं, तो उनको जिस नज़रों से देखा जाता है ना, तो बेचारे काम के पीछे, बच्चों के पीछे, जब उनको एक जिम्मेदारी, उनको ऐसा काम मिलना चाहिए ना समाज का, उनको सरकारी जॉब मिल जाए, कोई चपड़ासी की नौकरी मिल जाए तो उनके बच्चे पल जाए, और तो मैं नहीं जानती। अच्छा मैम, अभी जैसे आप नगर पालिका में चेयरमैन हैं, आगे आपको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप देखिए मैम, अभी आप बीजेपी में हैं, तो आगे आप अपने लिए कहाँ स्थान देखती हैं कि कहाँ तक आप जाना चाहती हैं? या मैं स्थान नहीं देखती, मुझे लगता है कि मेरे जो इतना भरोसा है कि मैं मेहनत करती हूँ, कुछ भी उन्होंने मुझे दिया भी है, और वो मुझे इस लायक जो भी मुझे देंगे वो मुझे सराखों पे मंजूर है, हाथ जोड़ के, और उन्होंने मुझे दिया भी है। बस मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैम, जैसा कि अभी दीपावली का और भैया दूज का त्यौहार आने वाला है, तो उस पर आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दिवाली की पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को, मैं सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और भैया दूज की भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि इस दिवाली पे प्रदूषण ना फैलाएं, ये हमारे लिए बहुत ही घातक है, और दिवाली को बनाएं, अच्छी तरीके से बनाएं, बच्चों के साथ बनाएं, मिठाइयाँ और जैसे और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं दिवाली बनाने की। ज़रूरी नहीं है हम पटाखे जलाने से हमें नुकसान है, हमारे बच्चों के हाथ जल सकते हैं, हम भी किसी न किसी शिकार हो सकते हैं किसी चीज़ का, तो इसीलिए हम सेफ्टी बरसेंगे जब तो हमारे बच्चे बरसेंगे। तो मेरी यही सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, दिवाली का त्यौहार बनाएं एक दूसरे के साथ, बड़ी खुशियों के साथ, और सभी को ये संदेश दें
कि प्रदूषण ना। धन्यवाद। मैम, अभी आपने बताया था कि आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप भी एक महिला हैं और आप नगर पालिका में चेयरमैन के पद तक पहुंची हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसके लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा या आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतों का सामना तो एक औरत को हर चीज़ में करना होता है, पर मुझे इतना भरोसा है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे साथ हैं, सबसे बड़ी ताकत है। हर चीज़ में संघर्ष है, आप कहीं भी निकल जाइए, आप किसी भी लाइन में निकल जाइए, हर चीज़ में संघर्ष ही नहीं है तो वो मज़ा ही नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रहेंगे कि दीपावली का जो त्यौहार है हमेशा सदियों से चला आ रहा है कि खूब दीप जलाए जाते हैं, खूब प्रकाश किया जाता है, तो ये दीपावली का संदेश जो है आम जनमानस को या जनता को ऐसा क्या संदेश देता है जिससे कि हमें सीख लेनी चाहिए कि दीपावली का त्यौहार इस वजह से मनाया जाता है और इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए ताकि आने वाले समय में हम अपनी पीढ़ियों को एक अच्छा संदेश दे सकें? क्या संदेश ऐसा होगा? और हम सभी के साथ खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और मिठाइयाँ इस त्यौहार का एक सबसे मेन त्यौहार है। और तो मैं CHT न्यूज़ को धन्यवाद करती हूँ और अभी सभी क्षेत्रवासियों को ये कहती हूँ कि ये न्यूज़ देखिए और इसके पत्रकार मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत अच्छे न्यूज़ हैं, सभी इनको फॉलो करें, उनका साथ दें। अभी हमने बात की मैम जयंती चौधरी जी से, तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद।